हम जिस मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं यह मुद्दा बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि नगर से ले जाके आप पटना के मेरिन ड्राइव के तरफ सोनपुर या पटना में अगर मिला देते हैं, रास्ता पर चलने वाला गाड़ी पर अगर टैक्सो आप ला दीजिएगा ना, यहाँ से पटना जाने में लगता है 200-300 रुपया का टोल टैक्स। बाकी ये रोडवा पर चलने के लिए अगर आप 2,000 रुपया लगा दीजिएगा ना टैक्स, तो बहुत ऐसा लोग है कि रोडवा पर सफ़र करके 2,000, 3,000, 5,000 रुपया दे देगा। तो सब यहाँ आते हैं, यात्रा का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए नदी के किनारे कैसे पटना के मेरिन ड्राइव के तरह इसको सजाया गया है। देख लीजिए, इधर भी दिखा दीजिए, ये बहुत दूर तक सजाया गया है नदी किनारे। ऐसा ही नज़ारा कुछ पटना के मेरिन ड्राइव में भी देखने को मिलता है। लेकिन बाहर के भी लोग जाके आनंद लेते हैं, लेकिन पूरा बिहार के लोग जाके उतना पैसा नहीं ना है। जो आदमी 100-200 रोज कमाता है, उस 100-200 रुपया खर्च कमाता है, तो 500-1000 खर्चा करके ना पटना के जाके मेरिन ड्राइव का आनंद लेगा, और ना 500 खर्चा करके आके वाल्मीकि नगर का मेरिन ड्राइव का आनंद लेगा। बिहार में नदियाँ जो है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, इस जिला को टच करते हुए यानी छूते हुए ये जाके पटना के पास सोनपुर में गंगा में ये नदी मिल जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं संजय मिश्रा आप लोगों के साथ अभी हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर, लेकिन हैं हम भारत में। ये भारत में है। और दिखाइए वो सब जो दिखाई दे रहा है मंदिर, वो सब नेपाल में है। वो पहाड़ जो दिखाई दे रहा है वो सब नेपाल में, वो सब नेपाल में है। ये नदियाँ जो है ना, यो आधा भारत में है, आधा नेपाल में है। और पुलवा जो दिखाई दे रहा है ना, बराज गंडक का, वो भी आधा नेपाल में, आधा भारत में है। अब हम जिस मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं यह मुद्दा बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। अब यह है वाल्मीकि नगर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई कार्यक्रम करते हैं, चाहे विकास यात्रा हो, चाहे समाधान यात्रा हो, कोई यात्रा वो वाल्मीकि नगर से कर चुके हैं। और पटना में उनका मुख्यमंत्री आवास है, पटना में वो रहते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ आते हैं, यात्रा का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए नदी के किनारे कैसे पटना के मेरिन ड्राइव के तरह इसको सजाया गया है। देख लीजिए, इधर भी दिखा दीजिए, ये बहुत दूर तक सजाया गया है नदी किनारे। ऐसा ही नज़ारा कुछ पटना के मेरिन ड्राइव में भी देखने को मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मेरिन ड्राइव वाल्मीकि नगर का तुलना काहे कर रहे हैं। तो हम तुलना इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उनको पूरे बिहार के बारे में सोचना है। लेकिन उनके सुंदरता के प्रेम, जो उनको सौंदर्य अच्छा लगता है, वो प्रेमवा हमको वहीं दिखाई देता है जहां नीतीश जी बार बार जाते हैं। जैसे पटना में वो रहते हैं तो पटना का वो मेरिन ड्राइव बना दिए लोगों को देखने के लिए, बहुत अच्छा काम किए, हम धन्यवाद देते हैं उनको। वाल्मीकि नगर में आते हैं तो वाल्मीकि नगर के लिए बना दिए। वो आते हैं तो यहाँ पास में बगले में रहते हैं, यहाँ से 50-100 मीटर नहीं है जहाँ पर उनका नाइट हॉल्ट होता है। जहाँ नाइट हॉल्ट होता है, यूपरवा जो दिखाइए, यूपरवा जो है ना, इसी के आसपास से भवन है एगो, उसी भवन में वो रात को विश्राम करते हैं और इस मेरिन ड्राइव का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा काम ये भी किए हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होगा कि हम पटना मेरिन ड्राइव और इसका बात काहे कहते हैं, बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये गंडक का जो नदी है ना, ये नेपाल में है, और बराजवा जो है उसके उस पार से जब नदी घुस जाता है तो नेपाल का एरिया छोड़ देता है, इंडिया के एरिया में बिहार और यूपी के बॉर्डर को टच करता है। बिहार में ये नदियाँ जो है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, इस जिला को टच करते हुए यानी छूते हुए ये जाके पटना के पास सोनपुर में गंगा में ये नदी मिल जाती है। तो अब हमको ये कहना है कि नीतीश जी, वाल्मीकि नगर के लोग भी यहाँ आके घूम सकते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन सब लोग यहाँ बाहर के नहीं आके घूम सकते हैं, पैसा लगता है ना। अब पटना में भी पटना मेरिन ड्राइव का आनंद पटना के लोग ले सकते हैं, लेकिन बाहर के भी लोग जाके आनंद लेते हैं, लेकिन पूरा बिहार के लोग जाके उतना पैसा नहीं ना है। जो आदमी 100-200 रोज कमाता है, उस 100-200 रुपया खर्च कमाता है, तो 500-1000 खर्चा करके ना पटना के जाके मेरिन ड्राइव का आनंद लेगा, और ना 500 खर्चा करके आके वाल्मीकि नगर का मेरिन ड्राइव का आनंद लेगा। ये नदियाँ बिहार में लगभग
300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 300 किलोमीटर की जो दूरी तय करती है, ये किनारे किनारे के लोग भी चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर और पटना की तरह मेरीन ड्राइव का आनंद तनी हमू लेते तो तनी हमको भी मज़ा आता। तो अब हम यही कहेंगे, नीतीश जी तो बहुत अच्छा काम आप किए हैं, बाकी एक उपकार कर दीजिए बिहार वासी पर, आई नदी के किनारे रहने वाले लोगों पर, कि मेरीन ड्राइव पर गाड़ी भी चलता है। तो इस मेरीन ड्राइव को अगर आप इसका जो बनाए हैं, इसको आप अगर यहाँ वाल्मीकि नगर से ले जाके आप पटना के मेरीन ड्राइव के तरह सोनपुर या पटना में अगर मिला देते हैं, ये रास्ते पर चलने वाला गाड़ी पर अगर टैक्सो आप ला दीजिएगा ना, यहाँ से पटना जाने में लगता है 200-300 रुपया का टोल टैक्स। बाकी ये रोडवा पर चलने के लिए अगर आप 2000 रुपया लगा दीजिएगा ना टैक्स, तो बहुत ऐसा लोग है कि रोडवा पर सफ़र करके 2000, 3000, 5000 रुपया दे देगा, तो सरकार को भी आय होगा। और यहाँ से लेके पटना तक के लोग इस मेरीन ड्राइव का आनंद लेंगे और आनंदित महसूस करेंगे। तो अब हम यही कहेंगे कि आप मुख्यमंत्री खाली जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वहाँ का, और जहाँ रात में सोते हैं वहाँ के नहीं है। यानी आप वाल्मीकि नगर और पटना के मुख्यमंत्री नहीं हैं, संपूर्ण बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो संपूर्ण बिहार के लोगों को ऐसा मेरीन ड्राइव का आनंद दीजिए कि पूरा बिहार का लोग को, जिसके जहाँ घर से जो नज़दीक मेरीन ड्राइव होगा, साइकिल से, पैदल, मोटरसाइकिल से 50 रुपये का तेल जला कर, 100 रुपये का तेल जला कर इस मेरीन ड्राइव का आनंद ले सके। आप सभी से भी आग्रह है कि इस खबर को इतना शेयर कर दीजिए कि पहुंच जाए मेरीन ड्राइव का ये खबर नीतीश कुमार जी के पास, अब बन जाए यहाँ से लेके पटना तक की मेरीन ड्राइव। सरकार को भी इससे आय हो सकता है और जनता को भी आनंद आ सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय जनता।